बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को। इस लेक्चर के अंदर हम तीन मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स की तरफ। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स की डेफिनेशन। In the definition of analog computer, an analog computer is a computer which is used to process analog data. ऐसे कंप्यूटर्स जो कि एनालॉग डाटा को प्रोसेस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एनालॉग डाटा क्या होता है। एनालॉग डाटा ऐसा डाटा है जो कि अपने अंदर जो चेंज है वो स्मूथली ऑकर कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 मिनट का ड्यूरेशन लें तो 1 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो डिजिटल वॉच है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक सेकंड्स को जो है वो स्टेप कर रही है, जबकि एक वॉल क्लॉक जो है, एक जो घड़ी है या डिजिटल एनालॉग घड़ी है या हम वॉल क्लॉक कह सकते हैं, वॉल क्लॉक के अंदर जो सेकंड्स की सुई है वो जब रोटेट कर रही होती है, एक साइकिल अपना पूरा करती है, तो उसके अंदर स्टेप्स नहीं आते बल्कि वो स्मूथली रोटेट हो रही है। तो जो स्मूथली रोटेशन है डाटा की या स्मूथली एक वर्किंग है डाटा की या डाटा का चेंज जो स्मूथ वे में हो रहा है, ऐसे डाटा को हम एनालॉग डाटा कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन कंटिन्यूस फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली वो आगे पीछे होती रहती है। ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं, एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मैयर्स। अब परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मैयर्स, कौन से मैयर हो सकते हैं? जैसे कि हम टाइम को एनालाइज करें तो टाइम हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि जैसे कि हमने सेकंड्स की सुई चलती रहती है और उसके बैकएंड पे हम मिनट्स की सुई को देखते हैं कि वो मूवमेंट करती रहती है, देन उसके बाद आवर्स की सुई जो है वो मूवमेंट करती रहती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम चेंज हो रहा है? कैसे कि उसके पीछे जब वॉल क्लॉक हम देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे कुछ प्रिंटेड सा हमें एक डायग्राम नज़र आता है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स नज़र आते हैं कि जिसमें मिनट्स, आवर्स ये मेंशन किए होते हैं। तो सुई जब रोटेट होके उस पॉइंट पे जाती है तो हमें पता चलता है कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं। तो बेसिकली जो डायग्राम शो करता है दैट इज मैयर। उसके बाद हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की वर्किंग की। एनालॉग कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं? एन एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट वर्क डायरेक्टली विद नंबर्स एंड डिजिट्स। एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली नंबर और डिजिट्स के साथ काम नहीं करते बल्कि अननाउन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। द आउटपुट कैन बी ऑब्टेन इन एनालॉग सिग्नल्स दैट आर इन फॉर्म ऑफ ग्राफ और वेव। जैसे कि हमें पीछे डेफिनेशन में एग्जांपल ली कि एक वॉल क्लॉक जो है वो हमें टाइम अगर प्रिंटेड उसके पीछे ग्राफ ना बना हो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टाइम इस वक्त क्या हुआ है। अब जो आउटपुट किसी भी एनालॉग कंप्यूटर की आउटपुट होती है वो हमें ग्राफ और वेव की शक्ल में मिलती है। जैसे कि ग्राफ बना होता है इसके ऊपर पीछे वॉल क्लॉक के अंदर, तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर को पहले प्लेस करेंगे बॉडी के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए। देन उसके बाद हमें रिजल्ट शो होंगे, लेकिन वो रिजल्ट जब शो होंगे तो हम कुछ सेकंड्स के लिए देख सकते हैं, देन उसके बाद अगेन वो रीसेट हो जाएगा। प्रोसेसिंग, अगेन हम बात करेंगे थर्मोमीटर की तो हमें जो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए या उसका रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 5 से 7 मिनट होगा, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो स्लो होती है। एक्यूरेसी, रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय एनालॉग कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट। एनालॉग कंप्यूटर्स की तरफ से जो ऑब्टेन्ड जो जनरेटेड रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं क्योंकि उसके पीछे जो ग्राफ प्लेस किए होते हैं उसके मेजर्स जो होते हैं वो इस तरह से कैलकुलेट किए होते हैं कि वो एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। देन उसके बाद ऑपरेशंस। एनालॉग कंप्यूटर्स कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? It can be used to measure variable quantities such as
वेट, हाइट, टेम्परेचर, etc। एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। जैसे कि वेट, हम किसी बोरी में गंदम के दाने रखें तो हम उसका वेट करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए हैंगिंग स्केल यूज़ करेंगे या कोई भी ऐसा स्केल यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम उसके वज़न को जांच सकें या उसका वज़न दरियाफ्त कर सकें। हाइट, जैसे कि हम अक्सर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी हाइट को मेजर किया जाता है, तो उसको भी एक स्केल के ज़रिए मेजर किया जाता है। टेम्परेचर, जिसके लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। यूजेस 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 में एनालॉग कंप्यूटर आर मेनली यूज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स मेनली इंजीनियरिंग, मेडिसिन और रिसर्च सेंटर की फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में हम जैसे कि मैंने पीछे थर्मामीटर की एग्जांपल दी कि बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें चेक करना है तो हमें थर्मामीटर यूज़ करना पड़ेगा, तो थर्मामीटर इज़ एन एग्जांपल। एग्जाम्पल के अंदर हम जैसे कि मैंने पहले बताया है कि थर्मामीटर एनालॉग वॉच या वॉल क्लॉक हो सकता है। एनालॉग वेट मशीन किसी चीज़ के वज़न को मेजर करने के लिए, ये उसकी एग्जांपल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। देन उसके बाद हम कुछ इमेजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनालॉग थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसके पीछे एक ग्राफ बना हुआ है। मरकरी का एक लेवल होता है जो कि लेवल इंक्रीज होने पे एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा इस वक्त करंट मेजर है। उसके बाद एनालॉग वॉच या वॉल क्लॉक की बात करें कि उसके पीछे भी एक ग्राफ प्रिंटेड है जिसके ऊपर हमें देख के पता चलता है कि टाइम इस वक्त क्या हुआ है। अगर हम वज़न को मेजर करने की बात करें तो ये हैंगिंग स्केल है। हैंगिंग स्केल के नीचे हम जब कोई वज़न लटकाते हैं तो उसकी सुई घूम जाती है। हमें उस ग्राफ के मुताबिक पता चलता है कि जो वज़न है वो कितने पाउंड्स है या फिर कितने किलोग्राम्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स को। सबसे पहले डेफिनेशन, अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स। जैसे कि हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि कैलकुलेशंस करती है और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। तो सेम एज इट इज़ के डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि एक ऐसे कंप्यूटर जो कि कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि डिजिट्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिट्स के ऊपर काम करता है या डिजिट्स के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, यूजुअली इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बेस 2 नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 0 और 1। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा है, डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, जिसमें 0 और 1 एग्जिस्ट करते हैं। मज़ीद डिटेल से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हमारे पास एक टॉपिक होगा स्पेशली जिसमें नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर की वर्किंग को, वर्किंग के अंदर इट ऑपरेट्स बाय काउंटिंग नंबर्स और डिजिट्स एंड गिव्स आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म। These computers directly count numbers or digits. It works only with 2 digits, i.e. 0 and 1. जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, एंड डिजिटल कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो ये होती है कि इनपुट में डायरेक्टली ये नंबर्स और डिजिट्स को इनपुट करता है एंड देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद या उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उसकी जो आउटपुट होती है वो भी हमें डिजिटल शेप में ही मिलती है, यानी कि डिजिट्स के ऊपर भी मिलती है। मेमोरी, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यस, ए कंप्यूटर कैन स्टोर, ए डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसके बाद स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज़ वेरी फास्ट। चूँकि मैंने पहले बताया कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं ये कंप्यूटर इस वक्त जो करंटली अभी चल रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से काम करते हैं।
Accuracy. Digital computers are more accurate and precise as compared to analog computers. एनालॉग कंप्यूटर्स की निस्बत जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर एक मोर एक्यूरेट मशीन है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पल्स को यूज़ करती है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने में। उसके बाद इसके ऑपरेशंस। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एक जो कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, उसके अंदर दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक है अरिथमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन जो हैं ये हमारे परफॉर्म होते हैं अरिथमेटिकल में। जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक डिजिट दूसरे डिजिट से या तो लेस देन है या उसके ग्रेटर देन है या फिर उसके बराबर है। देन उसके बाद यूजेस। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो कि कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसी फील्ड है जो कि इंडिपेंडेंट है। बाकी तमाम फील्ड जितनी भी हैं वो सारी सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं। एग्जाम्पल्स: कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, डिजिटल वेट मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, etc उसकी एग्जांपल्स हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। मज़ीद पिक्चर्स के अंदर हम कुछ डिस्कस करते हैं कि जैसे लैपटॉप, टैबलेट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। स्मार्टफोन्स जो कि हैंडी हैं, हैंड हेल्ड कोई भी कंप्यूटर है, दैट इज़ द डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं, दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर, जिसके ऊपर हम अपना काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट एक्सिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स बोथ। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों का मिक्सचर होता है। ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें एनालॉग कैलकुलेशन भी होती है और उसके बाद डिजिटल कैलकुलेशन भी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजिटल जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं वो एनालॉग इनपुट लेते हैं, आउटपुट डिजिटल फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। यस वी कैन से। डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की वर्किंग को। हाइब्रिड कंप्यूटर कैन गेट इनपुट एंड गिव अस आउटपुट ईदर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो इनपुट टेक करते हैं एंड देन उसके बाद जो आउटपुट रिजल्ट्स जनरेट करके हमें प्रोड्यूस करके डिस्प्ले करते हैं वो या तो डिजिटल फॉर्म में होते हैं या फिर एनालॉग फॉर्म में होते हैं। मेमोरी, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर की जो डाटा स्टोर करने की सलाहियत होती है वो कम होती है, जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर चूँकि मिक्सचर है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का, इसलिए इसकी डाटा स्टोर करने की सलाहियत जो है वो एनालॉग कंप्यूटर से तो ज़्यादा है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर इससे ज़्यादा सलाहियत रखता है। स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर इज स्लो बट स्टिल फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स चूँकि स्पेसिफिकली काम करते हैं डिजिट्स के ऊपर, इसलिए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो कि मिक्सचर है ये इनपुट टेक करता है एनालॉग का। एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसकी स्पीड जो होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर तो ज़्यादा होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है। एक्यूरेसी, जो हाइब्रिड कंप्यूटर रिजल्ट्स जनरेट करता है अप टू 4 डिजिट्स एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद जो है उसकी एक्यूरेसी लो हो जाती है। उसके बाद ये है कि चूँकि डिजिटल कंप्यूटर स्पेसिफिकली डिजिट्स के ऊपर काम करता है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव्ड है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है 4 डिजिट्स तक एक्यूरेट है। देन उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस की। इट कैन बी यूज टू मेजर वेरिएबल एंड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने पहले एनालॉग कंप्यूटर्स की डेफिनेशन के अंदर बताया कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो वेरिएबल क्वांटिटीज़, वेरिएबल और फिजिकल एग्जिस्टेड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एज इट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर भी सेम वे में प्रोसेस करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर भी वेरिएबल एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि वेरी करती हैं, जो कि कांस्टेंट नहीं होती। यूजेस, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड in the field of engineering, medical science, and they are also known as special purpose computer.
मेडिकल साइंस में हम कह सकते हैं, इंजीनियरिंग में कह सकते हैं, ऐसी फील्ड्स के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, जिसकी एग्जांपल्स या दी हुई हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, ईसीजी मशीन होती हैं, पेट्रोल पंप मशीन होती हैं। इसकी एग्जांपल फर्दर आगे लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन जब भी कार्डियोग्राफी करती है तो ये हार्ट रेट मॉनिटर करके उसको प्रिंट करके हमें डिजिटल उसकी फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में शो कर देती है एक पेपर के ऊपर प्रिंट करके। अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड मशीन की, तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी एज इट इज़ जो कि सिग्नल्स को रोटेट करवा के इंसानी जिस्म को स्कैन करती है, देन उसके बाद उसकी इमेजरी क्रिएट करके हमें प्रिंट फॉर्म में या डिजिटल डिस्प्ले के ज़रिए शो कर देती है। उसके बाद अगर बात करें फ्यूल पंप मशीन की, तो वो भी एज इट इज़ काम करती है कि उसकी मशीनरी जो होती है पहले उसके फ्यूल को मेजर करती है, मेजर करने के बाद उसको डिजिट्स की शेप में कन्वर्ट करके हमें एक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर टॉपिक के अंदर हमने 3 कंप्यूटर की मेजर टाइप्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने एनालॉग कंप्यूटर्स को देखा, देन उसके बाद हमने डिजिटल कंप्यूटर्स को देखा, उसके बाद हमने हाइब्रिड कंप्यूटर को देखा। इन तीनों के दरमियान हमने फ़र्क भी देखा कि कितना फ़र्क है। उसके बाद हम फाइनली हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर की मेजर 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, देन उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, देन उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन मैं कहता हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर कितनी टाइप्स हैं, देन उसके बाद उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।